हेलो। आज की वीडियो में बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। देखिए, पेंडेमिक के दौरान ये बीच में फंगल इन्फेक्शन आ जाता है तो लोगों में डरना स्वाभाविक है। ब्लैक फंगस के बाद अब येलो फंगस और वाइट फंगस के बारे में बात करी जा रही है, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि कैसे ये आप एक दूसरे से अलग इन्हें किया जा सकता है और कैसे ये बैक्टीरिया और वायरस से डिफरेंट हैं। क्यों फंगल इन्फेक्शन इतने फैस्टिडियस या मुश्किल होते हैं ट्रीट करने, और डॉक्टरों को इन्हें ट्रीट करने के लिए क्यों चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि क्यों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और क्यों ये फंगल इन्फेक्शन 95% लोगों को नहीं हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी तरह की बात करेंगे, साथ ही लास्ट में जानेंगे अगर कोई आपको एक्सटर्नल या इंटरनल फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे आपको कैसे डील करना है, उसका मैनेजमेंट खुद से आपको प्रबंधन कैसे करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें माइंड में ये रखना बहुत आवश्यक है कि डॉक्टर हर समय हर सेकंड आपके साथ अवेलेबल नहीं है, तो कुछ चीज़ें भी नीड टू बी हमें प्रिकॉशन की आवश्यकता होती है। कुछ चीज़ों को हमें अपने आप मैनेज करना होता है। तो दैट्स वाई वी कीप रिमेंबर दैट कि हमें जो है थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। माइक्रोब्स का पूरा खेल हाइजीन मेंटेन के ऊपर है। तो आइए बात कर लेते हैं पहले फंगल इन्फेक्शन क्यों हो जाते हैं और क्यों इंडिया में और रशिया जैसे कंट्री में ही, स्पेशली इंडिया की बात ही करेंगे, रशिया में तो बहुत कम है, इंडिया में क्यों हजारों फंगस ब्लैक फंगस के केस कोविड पेशेंट जो रिकवर कर रहे थे स्पेशली उनमें देखने को मिले हैं। देखिए, कोरोना पेंडेमिक तो पूरी दुनिया में फैला है, पूरी दुनिया में लोगों की बहुत डेथ भी हुई हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में भी लोग गए हैं, पर इंडिया में ब्लैक फंगस के केस मिलने का कारण कई हैं। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है एक डायबिटिक हब है ये कंट्री। हमारे देश में सबसे ज़्यादा दुनिया के डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, यानी कि शुगर के मरीज। तो शुगर का फंगस के साथ बहुत एक जैसा बोलते हैं ना, एक बहुत तगड़ा संबंध होता है। तो शुगर में एक तो आदमी की इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, दूसरा शुगर बढ़ी हुई होने के कारण बॉडी में कुछ ऐसे कंपाउंड उत्पन्न हो जाते हैं जो फंगल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो फंगस को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये इस प्रकार के कोविड वाले पेशेंट डायबिटिक थे या डायबिटिक हैं तो उन्हें रिकवरी के दौरान किसी भी फंगस का, नॉट ओनली ब्लैक, उन्हें किसी भी फंगस के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ जो है या इम्यूनो सिस्टम को कमज़ोर करने वाली कोई भी बीमारी जैसे HIV एड्स है या आपका सीवियर इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज़ है, इस प्रकार की बीमारियां जो हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं। और ये नॉट ओनली ब्लैक फंगस, ये किसी भी प्रकार का सेकेंडरी इन्फेक्शन, वो चाहे बैक्टीरिया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जैसे निमोनिया है या दूसरा कोई वायरस हो, तो उन्हें अट्रैक्ट करना यूजुअल है। माइक्रोब्स देखिए, आप एटमॉस्फेयर में हर जगह हैं, आपकी हर एक सांस के साथ पता नहीं कितने मिलियंस और बिलियंस माइक्रोब्स आपके अंदर जाते हैं। आप कितने मिलियंस और बिलियंस माइक्रोब्स को अपने खाने के साथ, पानी के साथ पी भी जाते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे हार्मफुल हैं, या कुछ हार्मफुल भी होते हैं। आपका इम्यूनो सिस्टम 24/7 इनसे लड़ता रहता है। आप तो सो भी जाते हैं, वो सोता नहीं है, वो 24 घंटे लड़ता रहता है और कभी रुकता नहीं है। तो दैट्स वाई वी आर हेयर। तो ऐसा इम्यूनो सिस्टम जो है इनसे फाइट करता रहता है। पर क्या होता है, जब इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर पड़ती है तो ये माइक्रोब्स आपको घेर लेते हैं। तो ये तो एक फंडामेंटल इनका फिनोमेना था कि ये बॉडी पर अटैक कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये हमें समझ में आ गया कि नंबर 1 रीज़न है डायबिटीज़। क्योंकि डायबिटीज़ ज़्यादा होने से आपकी बॉडी का एक तो इम्यून सिस्टम आपका थोड़ा सा उस स्टेट में आ जाता है कि वो मैनेज नहीं कर पाता, दूसरा बॉडी में आपके ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं जिनके कारण फंगस इन्फेक्शन आपकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब इसका तीसरा रीज़न ये था कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, यानी कि आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए, जो कि एक कोविड के ट्रीटमेंट के तहत हमारे डॉक्टर्स भी, हम भी उन्हें प्रिस्क्राइब कर रहे थे। पर एक ओवर द लिमिटेशन उनका यूज़, और हमारी कंट्री का सिनेरियो अलग है, तो उसके कारण ये मेडिसिन भी कुछ साइड इफ़ेक्ट कह लीजिए, या आदमी की इम्यूनिटी ड्यूरिंग रिकवरी कोविड इतना कम हो जाती है कि इन इन्फेक्शन से बचने के लिए कोई उसके पास उसका बॉडी का सिस्टम काम नहीं करता है। तो दैट्स वाई ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस उसे घेर लेती हैं। अब इन्हें बात करते हैं कि आपकी जिसे म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस बोला गया था, वो बहुत साधारण फंगस है जो पाई जाती है एटमॉस्फेयर में एवरीवेयर इन वाटर, सॉयल।
तो ये हर जगह होती है। अब बात कर रहे हैं ये लोग वाइट फंगस जिसे एस्परजिलस बोलते हैं, और इससे होने वाली बीमारी को एस्परजिलोसिस बोलते हैं। ये सीधा लंग्स पे अटैक करती है और भी कई बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। तो पर ये ऐसा नहीं है। अब इसमें मैं दो चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि एक तो फंगस इन्फेक्शन पे इंटरनल की बात करेंगे। पहले दो तरह के होते हैं, एक बाह्य होता है, एक अंदर का होता है। तो अंदर के इन्फेक्शन तो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम केस में होते हैं। इंडिया में हज़ारों केस आए हैं, पर हज़ारों समझिए आप, कहाँ बिलियंस की संख्या है, कहाँ हज़ारों हैं, तो बहुत माइनर केसेस हैं। तो अंदर के इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं। कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि हमेशा बहुत वीक इम्यूनो सिस्टम, आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म इम्यूनो सिस्टम के केस में फंगल इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। इसके बाद इसकी मेडिसिन जो होती है वो काफ़ी टॉक्सिक होती है। अब देखिए, एक तरफ तो पेशेंट बहुत वीक है, दूसरा दिन टॉक्सिक मेडिसिन लेगा तो कैसे टॉलरेट कर पाएगा। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन इसलिए बढ़ जाती हैं। ज़्यादातर इनकी मेडिसिन लीवर में टॉक्सिसिटी करती है क्योंकि इतना पावरफुल होता है इनका स्टॉपिंग मैकेनिज्म, वो हमें भी अफेक्ट करता ही है। तीसरा, फंगस का जो सेल स्ट्रक्चर है, मतलब फंगस की जो छोटी सेल की स्ट्रक्चर है वो क्वाइट सिमिलर टू ह्यूमन सेल, हमारी सेल से काफ़ी मिलती जुलती है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि फंगल इन्फेक्शन को हम सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। अब इसी के साथ जान लेते हैं हम कि फंगस इन्फेक्शन जो एक्सटर्नल होते हैं। देखिए, एक्सटर्नल फंगस इन्फेक्शन की मैंने अभी तक बात नहीं करी है। एक्सटर्नल फंगस इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है। आप बरसात में दाद, खाज, खुजली और बहुत सारे तो ऐड देखते ही चलते हैं टीवी पे, जालिम लोशन और ये सब, ये स्पेशली स्किन के ये बाह्य फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। बाह्य फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। बाह्य फंगल इन्फेक्शन में आपका रिंग वोम आते हैं जो आपके ये चारों तरफ गोल गोल हो जाते हैं धब्बे, और ये फिर फैलते चले जाते हैं। तो स्किन का सबसे कॉमन तो आपका फंगल इन्फेक्शन ये है। इसके बाद एक्जिमा है, एक्जिमा भी फैलता चला जाता है। और इसके बाद कैंडिडियासिस और यीस्ट के कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो एक्सटर्नली आपकी स्किन पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके नेल्स में, आप कुछ लोगों के नेल्स को देखोगे कि वो टूट टूट कर गिरते रहते हैं, उनमें वाइट कलर के कुछ पैचेस बन जाते हैं, तो वो भी फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें फिर कई कैटेगरीज हैं, उनमें से एक है आपके हेयर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे आपका हेयर आपके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। स्कैल्प पे इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं और पूरे बाल अफेक्ट होते हैं, वहाँ से उस एरिया से पूरे बाल गायब हो जाते हैं। तो इस तरह के एक्सटर्नल जो इन्फेक्शन है वो कॉमन हो सकते हैं, पर इंटरनल इन्फेक्शन जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जिनका ज़्यादातर खतरा होता है, वो उतना अधिक नहीं मिलते हैं। बाहर के इन्फेक्शन तो बहुत कॉमन है और उन्हें ठीक भी आसानी से किया जा सकता है। देखिए, बाहर अगर आपको स्किन पे इन्फेक्शन होता है तो यू कैन एटलीस्ट अप्लाई द एक्सटर्नल ऑइंटमेंट। उसके ऊपर आप कई प्रकार की आपकी मेडिसिन जो अवेलेबल है मार्केट में, एंटी कैंडिडियासिस मेडिसिन है और आपके कैंडिड के नाम से एक मेडिसिन आती है, वो आप बाहर से अप्लाई करके उन्हें ठीक कर सकते हो। पर इंटरनल ये टॉक्सिक एलिमेंट लेना कई बार हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ऐसे पेशेंट को ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये बात रही इनके ट्रीटमेंट की। तो एक्सटर्नल इन्फेक्शन तो ठीक हो जाते हैं, कॉमन है पर ठीक हो जाते हैं। आप उन पर टॉपिकली कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। अब जान लेते हैं जनरली कौन सी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी जाती है इस केस में। फ्लूकेनाजोल, कीटोकेनाजोल और आपका इस प्रकार की मेडिसिन के साल्ट जो हैं ये ज़्यादातर फंगस इन्फेक्शन में दिए जाते हैं। तो वैसे अगर आप प्लीज़ इन्हें नोट मत करिएगा, क्योंकि कोई भी फंगल मेडिसिन आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। तो एंटी फंगल मेडिसिन टॉक्सिक होती हैं। अब क्यों 95% लोगों को फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट द फंगल इन्फेक्शन। वैसे तो सारे माइक्रोब्स के साथ लड़ती रहती है, इतना तक कि कोई बड़ा राक्षस ना आए। आप ये मान के चलिए कि आपका इम्यूनो सिस्टम हर समय एक सैनिक की भांति लड़ता रहता है, इन माइक्रोब से फाइट करता रहता है, इन्हें मारता काटता रहता है। फंगल इन्फेक्शन को भी ऐसे मार काट देता है। पर कुछ ऐसी केस में अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, बहुत रेयर केसेस में, तो ये आपको इन्फेक्शन लगते हैं और उस केस में भी ये आपके ज़्यादातर चांस होते हैं ठीक हो जाते हैं, अनटिल अनलेस कि वो कोई सीवियर इन्फेक्शन ना हो। तो 95% केसेस में आपके इस प्रकार के इन्फेक्शन या तो लगते नहीं हैं, और अगर लगते हैं तो वो प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्टाजियस, देखिए कॉन्टाजियस ये तभी होते हैं जब सामने वाला बंदा भी बहुत वीक है,
बहुत कमज़ोर है तो ही ये फैलते हैं। ये ऐसे नहीं कि हवा में उड़ के आए और फैल गए सभी में, इसे है तो मुझे भी हो जाएगा, मुझे है तो उसे भी हो जाएगा, ये इनका फंडा फैलने का नहीं है। तो फंगस इस प्रकार से फंगल इन्फेक्शन नहीं फैलते हैं, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, एक्सटर्नल इन्फेक्शन के केस में आप ये ध्यान रखें कि वो फैलते हैं, जैसे आपके दाद खाज खुजली है, वो आप अगर गंदे कपड़े इस्तेमाल करोगे या टच करके आप अपने हाथ पे लगाओगे किसी का कंटेमिनेटेड जगह को, तो वो हो जाएंगे। पर ये जो इंटरनल इन्फेक्शन है ये इतनी आसानी से नहीं फैलते हैं कि उसे था मुझे भी हो जाएगा। ये केवल तभी फैलते हैं अगर इम्यूनिटी बिल्कुल लो है, जीरो है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों हमें फंगल इन्फेक्शन से डरने की आवश्यकता नहीं है, और ब्लैक, येलो और वाइट फंगस ये क्या हैं और क्यों इनका ट्रीटमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।